हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। छोटी सी जिंदगी है, गम इस बात का नहीं है कि लोग मर जाते हैं, गम तो इस बात का है कि लोग जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाते। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन को जियो तो जरा सही तरीके से जियो, जीने का ढंग आ जाए तो मैं कहता हूं कि जीने का ढंग आ गया तो वो भगवान महावीर का सच्चा भक्त हो गया, क्योंकि महावीर ने कहा है कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यह वो है 4 शब्द जो भगवान महावीर ने दिए हैं, ध्यान रखना, किसी 4 परम आगम से कम नहीं हुआ करते हैं। महावीर ने जो 4 शब्द दिए हैं, जियो और जीने दो, ये किसी 4 आर्य सत्य से कम नहीं हुआ करते हैं। और महावीर ने जो 4 शब्द दिए हैं, जियो और जीने दो, वो किसी वेद से कम नहीं हुआ करते हैं। और महावीर ने जो 4 शब्द दिए हैं, जियो और जीने दो, वो चारों धाम से कम नहीं हुआ करते हैं। वह शब्द महावीर ने दिए कि जियो और जीने दो, जीने का ढंग आ जाए। ज्यादा पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमाया, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ध्यान रखिए, क्या मोटे मोटे ग्रंथ लेके बैठते हो? नहीं, जिंदगी को जीना सीखो। जीना आए तो जिंदगी सीखिए। बहुत छोटा जीवन है, कोई भरोसा नहीं है कि कल आप प्रवचन में आ पाए या ना आ पाए। एक भूकंप का झटका लगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। छोटी सी जिंदगी। आदमी इस छोटी सी जिंदगी में कितना जोड़ता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, अंतहीन बटोरता है आदमी। लेकिन बाहरी आदमी जिंदगी भर जोड़ने वाला जब दुनिया से जाता है तो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी आता है तो कुछ लेकर नहीं आता है और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि लेकर जाए ना, ये बात तो सत्य है, लेकिन आदमी जब आता है तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आता है। अरे कुछ ना कुछ तो अपने साथ लाता है, ना सही मोटर बंगला कार, ना सही रुपए पैसों की गड्डियां। आदमी जब आता है इस धरती पर तो एक शरीर साथ में लेकर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर को भी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाता है। एक शरीर लेकर तो हर कोई आते हैं, खाली कोई नहीं आता है इस दुनिया में। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जिस शरीर को साथ लाता है तो जाते समय उसे भी छोड़कर चला जाता। क्या जाता है आदमी का दुनिया में साथ में? ध्यान रखिए, कुछ नहीं जाता है। न धन जाता है, न दौलत जाती है, न प्रतिष्ठा जाती है, न इज्जत जाती है, न जो डिग्रियां तुमने बटोरी हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगी। और जब धरती से आदमी जाता है तो ध्यान रखना, कुछ नहीं, उसका व्यवहार उसके साथ जाता है, उसका चरित्र उसके साथ जाता है, उसका जीवन जीने का ढंग उसके साथ जाता है। कई लोग दुनिया से जाते हैं, दुनिया याद नहीं करती है। और कई ऐसे होते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष भी बीत गए तो ऋषभ देव आज भी दुनिया को याद आते हैं, राम आज भी याद आते हैं, महावीर आज भी याद आते हैं। कुछ काम करो अपने जीवन में ऐसा कि तुम्हें लोग याद करें। तुम्हें लगता है कि दुनिया तो छोड़ो, घर वाले ही तुम्हें याद करेंगे? ध्यान रखना, करेंगे क्या? बोलिए, आपके घर वाले आपको याद करेंगे? कुछ ऐसे काम आपने किए हैं अपने जीवन में
और आप कौन सा अपने पूर्वजों को याद रखते हो? यदि मैं पूछूं कि आपके पिता का नाम क्या है तो फट से बता दोगे, और मैं पूछूं कि उनके पिता का नाम है तो भी बता दोगे। मैं पूछूं उनके पिता का नाम तो थोड़ा सोच करके बताओगे। फिर चौथी पीढ़ी का पूछूं तो सब टाए टाए फिस हो जाएगा। कोई दुनिया को याद नहीं रखता है, ध्यान रखिए। एक दो पीढ़ी से ज्यादा तुम्हें नाम याद नहीं रहा करते हैं। एक दो पीढ़ी क्या बीत जाती है, आदमी को भूल जाया करता है। अरे आदमी तो छोड़ो, तुम्हारा परिवार तुमको भूल जाया करता है। लेकिन मेरे महावीर ने जीवन ऐसा जिया कि 2600 साल के बाद भी दुनिया आज उन्हें याद करती है, और करोड़ों वर्षों के बाद भी ऋषभ देव को दुनिया याद। किसे याद किया जाता है? व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को याद किया जाता है। ध्यान रखिए, तन को सुंदर बना सको या ना बना सको कोई बात नहीं, लेकिन जो चरित्र को सुंदर बना लेते हैं, दुनिया उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहकर के याद किया करती है, स्मरण किया करती है। ध्यान रखें, आप समाज की नजरों में भले ना उठे, कोई बात नहीं है। आज मैं देख रहा हूं समाज में कि समाज की नजरों में तो हमारी बहुत प्रतिष्ठाएं हैं, दुनिया की नजरों में प्रतिष्ठाएं हैं, लेकिन जब घर परिवार को दृष्टि डालो तो लगता है कि आदमी की इज्जत उसके ही परिवार और उसके घर में नहीं हुआ करती है। उसकी पत्नी की नजरों में वो इज्जत नहीं बना पाया, बच्चों की नजरों में वो इज्जत नहीं बना पाया, माँ बाप की नजरों में इज्जत नहीं बना पाया। दुनिया की नजरों में महान हुए तो क्या हुए? जिस घर में 24 घंटे रहते हो, यदि वहां से इज्जत और प्यार नहीं मिला तो दुनिया के प्यार से जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। सबसे पहला प्यार तो घर से मिलना चाहिए। और आज इस प्रवचन माला का ज्ञान गंगा महोत्सव की शुरुआत मैं समाज से नहीं, मैं घर से करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मान्यता है कि घर से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण हुआ करता है। इसलिए घर की बातें आज मैं करूंगा, घर की ओर ले जाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। घर की, मंदिर रोज जाते हो? अरे मेरे भाई, मंदिर कितनी देर जाते हो? 15 मिनट को जाते हो, आधे घंटे को जाते हो, 1 घंटे को जाते हो। 1 घंटे को जाते हो और मन में पवित्रताएं रखते हो। अरे जिस स्थान पे 15 मिनट देते हो उसे मंदिर कहते हो, और जिस घर में 24 घंटे देते हो उसे मंदिर क्यों नहीं कहते हो? उसे मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? जहां 24 घंटा रहना है, 15 मिनट ये महिलाएं मंदिर जाती हैं, इतनी प्यार से बोलती हैं सहेलियों से, पड़ोसियों से। ध्यान रखना, अरे 15 मिनट वाले को इतना प्यार देते हो और 24 घंटे जिनके साथ हैं उनके लिए तुम्हारे अंदर प्यार नहीं हुआ करता है, उनके प्रति सम्मान नहीं हुआ करता है। 15 मिनट से जिंदगी नहीं चलती है। 24 घंटे वाले घर को सुधारो। ध्यान रखना, यदि घर तुम्हारा पवित्र हो गया तो स्मरण रखना अपने जीवन में कि घर से बड़ा मंदिर दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। घर से ज्यादा पवित्र दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। लोग मंदिरों में स्वर्ग तलाशते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि यदि नरक के रास्ते घर से हैं तो किसी कोने में स्वर्ग की सीढ़ियां भी घर पर ही बनी हुई हैं। घर में तलाशने का प्रयास करिए, घर में स्वर्ग तलाशिए। यदि घर स्वर्ग नहीं हुआ, घर में शांति नहीं, तो ध्यान रखना मंदिर की शांति धारा तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। और किसी भी शांतिनाथ विधान में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर सके। और जिसका घर में शांति होती है ना, समझना रोज शांति विधान हो गया और रोज शांति धारा हो गई। समझ लेना, इससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। इससे बड़ी भगवान की याद वंदना कोई दूसरी नहीं है। अरे यही तीर्थ यात्रा है। ध्यान रखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान रखिए, अरे कर्म जो उनके अच्छे हैं, किस्मत उनकी दासी है। तो घर में जिसके प्रेम है तो घर ही मथुरा काशी है। इससे बड़ा तीर्थ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। कहां मथुरा काशी में भटकता है आदमी, घर में तलाश शांति। प्रेम बहुत बड़ा मंत्र है। समाज के लोग नमोकार के करोड़ों मंत्र का जाप कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं। महिलाओं का तो पूछो ही मत, 10-12 तो फेर ही लेती होगी दिन में। नहीं, यहां की महिलाएं नहीं, चित्तौड़ वाली। तुम्हारा तो मुश्किल है, 1 फेर लो। ध्यान रखिए, महिलाएं माला फेरती हैं नमोकार मंत्र की।
कोई पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करता है, करोड़ों मंत्र जप लेते हो, अखंड भक्तांबर पाठ रख लिया जाता है, लेकिन मेरे भाई जरा एक बात ध्यान रखना कि करोड़ों बार भी नमोकार मंत्र जप लो तो जीवन में सुख सुकून मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे नमोकार मंत्र दुनिया का महामंत्र है और गायत्री मंत्र भी दुनिया का महामंत्र है। अरे 2-4 मंत्र होते हैं जो महामंत्र कहलाते हैं, मंत्र तो दुनिया में लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन महामंत्र इतने हैं कि जिन्हें उंगली पर गिना जा सकता है। लेकिन इन महामंत्रों में भी कोई महामंत्र होता है तो प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। नमोकार जपते रहो और भीतर प्रेम ना हो तो शायद नमोकार भी सिद्धि प्रदान नहीं कराता है, और गायत्री मंत्र भी जपते रहो और प्रेम का मंत्र नहीं जपा तो गायत्री मंत्र भी रूखा और नीरस हो जाया करता है। प्रेम का मंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। पूजा की भगवान की और प्रेम नहीं किया ईश्वर से तो पूजा तुम्हारी पूजा नहीं, केवल द्रव्य की बर्बादी है और वक्त की बर्बादी है। भीतर से प्रेम जागृत करो। जागर प्रेम न संचरे ताघर जानो मसान। ध्यान रखिए, कितने भी पूजा का स्थान बना लो घर के किसी कोने में, ईशान दिशा में कितना भी पूजा का स्थान बना लो, लेकिन मन के भीतर यदि प्रेम का स्थान नहीं बना तो वो घर किसी शमशान से कम नहीं हुआ करता है। प्रेम होना चाहिए। वो घर किस काम का है? जिस घर में देवरानी जिठानी, जिस घर में सासू बहू और जिस घर में भाई भाई एक दूसरे से बोलते ना हो, शमशानी माहौल है वो। ध्यान रखना। कभी किसी कब्रिस्तान को जाकर देखना, हजारों वर्ष मुर्दे लेटे रहते हैं, लेकिन वो मुर्दे किसी से बात नहीं करते। और आपने भी घर में यदि बोलचाल बंद कर रखी है तो समझना वो घर किसी शमशान से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रेम करो। प्रेम से बचकर रहोगे कहां? मैं तो इतना जानता हूं अपने अनुभव से कि एक 80 साल के बूढ़े को यदि घर में प्रेम और सम्मान मिलता है तो 80 साल का बूढ़ा खाट में पड़ा पड़ा भगवान से कहता है कि भगवान कुछ दिन की जिंदगी और दे देता तो मैं आनंद के साथ जीवन गुजार लेता। वो 80 साल का बूढ़ा भी कहता है कि मौत कुछ दिन लेट आना, क्योंकि मेरा घर से बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो मरता हुआ बूढ़ा भी कहता है मौत कुछ दिन और बख्श दे, क्या मालूम ऐसा स्वर्ग दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, 80 साल का बूढ़ा भी जीने की तमन्ना रखता है यदि घर में प्रेम हो, और घर में प्रेम ना हो तो 23 साल का बच्चा भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। वह भी जिंदगी से परेशान हो जाता है, वह भी सोचता है ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। ध्यान रखिए, यदि आपके घर में कोई मृत्यु का इंतजार कर रहा है तो समझना प्रेम की दवा तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान रखिए, प्रेम जीवन की आस जगाता है। प्रेम सांसें प्रदान करता है। प्रेम होना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमरा, पंडित भया न कोय। और कबीर कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 2.5 आखर पढ़ लिया प्रेम का, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ध्यान रखना। मीरा ने कहा यदि मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने, कोई प्रेम की दीवानी वह मीरा। ऐसी प्रेम में ताकत होती है, और नफरत में वो होता है कि नफरत की हस्ती तो वो होती है जो अमृत को भी जहर बनाती है, और प्रेम की ताकत वो होती है जो जहर को भी अमृत बना दिया करती है। विचार करिए, नफरत राणा जहर भेजते हैं, वहां से नफरत आती है, और मीरा अमृत समझती है तो यहां प्रेम की धारा बह जाया करती है। जीवन में प्रेम होना चाहिए। मंदिर में गए, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरुपामति स्वाहा। अरे लुटिया भर भर जल डाल रहे हो, प्रेम का जल नहीं बहाया तो पूजा तुम्हारे जीवन का उद्धार कभी नहीं कर सकती है। प्रेम हो। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम
प्रेम से बड़ा कोई ईश्वर दुनिया में नहीं हुआ करता है। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। प्रेम के धागे कभी मत तोड़ो। महिलाओं, यदि एक चोट असावधानी से मंगल सूत्र टूट जाए तो वह फिर बन जाता है, लेकिन प्रेम का धागा टूट जाए तो फिर दोबारा बनने वाला नहीं हुआ करता है। प्रेम से बड़ा मंगल सूत्र, प्रेम से बड़ी राखी और प्रेम से बड़ा उपहार दुनिया में कोई दूसरा नहीं। प्रेम रखी जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान बसा। ध्यान रखें, वैदिक परंपरा में घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। तुलसी को रोज जल चढ़ाया जाता है। तुलसी स्वास्थ्यवर्धक है। तुलसी पर्यावरण के लिए वरदान है। तुलसी में वैदिक परंपरा ईश्वर के दर्शन किया करती है। हर घर में एक तुलसी का पौधा होता है। लेकिन मैं ये कहूं कि हर घर में एक तुलसी का पौधा लगा लो तो शायद मुसलमान ना लगा पाएंगे, शायद ईसाई ना लगा पाएगा, ये जैन ना लगा पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में हो या ना हो, एक पुलक सागर का एक कहना मान लेना कि प्रत्येक घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगना चाहिए। प्रेम के पौधे को मुसलमान भी तैयार रहेगा, प्रेम के पौधे को हिंदू भी तैयार रहेगा, प्रेम के पौधे को ईसाई भी तैयार रहेगा। अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगाओ। उस पौधे की सुगंध से स्वास्थ्य नहीं सुधरता है, आत्मा को भी आनंद की प्राप्ति हो जाया करती है। ऐसा एक पौधा हर किसी के घर में लगना चाहिए, जिसमें अपनेपन की रोज एक कलश डाल दिया जाए। तो ध्यान रखना, प्रेम के पौधे में अपनेपन का कलश डाल दिया तो इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। यही जीवन का वो धर्म किस काम का जो तुम्हें वर्तमान में सुख ना प्रदान कर पाए। ध्यान रखना, जो वर्तमान में सुख नहीं दे सकता वो धर्म मोक्ष भी नहीं दे सकता है, और जो वर्तमान में आनंद देता है वही धर्म भविष्य का परमानंद बन जाया करता है। ध्यान रखिए, आपका घर को स्वर्ग बनाइए, घर को बदलिए। हर मुसीबत का हल मोहब्बत से निकालो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मोहब्बत ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर प्रेम ना हो, और ऐसा कोई व्यवहार नहीं जो प्रेम से बदला ना जाए। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, पी 75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।